गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं कैरियर मिरर यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी प्रशांत के संग। आज जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं 4 और 5 अक्टूबर के, उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूं। आपको यह सेशन अच्छा लग रहा हो और आपके लिए लग रहा हो कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना समय खराब किए हुए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके लिए बनकर आया है, पहला क्वेश्चन जो आपके लिए बनकर आया है वो नोबेल प्राइज यानी नोबेल पुरस्कार 2021 पर बनकर आया है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज 2021 की घोषणा की गई है। यह कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, हर साल अक्टूबर मंथ में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का नाम घोषित कर दी जाती है और दिसंबर में उन विजेताओं को पुरस्कार दे दिया जाता है बारी बारी से कर, क्योंकि कल यानी 4 अक्टूबर को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी गई है। बारी बारी से कर सारे पुरस्कार की घोषणा कर दी जाएगी और दिसंबर में यह पुरस्कार दे दी जाएगी। तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज 2021 की घोषणा की गई। ये कितने लोगों को प्रदान की गई है? तो ये 2 लोगों को प्रदान की गई है। कितने? 2 लोगों को प्रदान की गई है। देखिए, यही वो 2 लोग हैं जिनको फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। देखिए, इनका नाम क्या है? इनका नाम है, एक का नाम है डेविड जूलियस और एक का नाम है अड्रेम पटपोटियन। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। इन दोनों को फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2021 में नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में संयुक्त रूप से घोषित किया गया है। ठीक है, देखिए, पिछले साल यह पुरस्कार, पिछले साल यानी 2020 की अगर मैं बात करूं तो किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था हार्वे अल्टर और माइकन हक्टन और एक और नाम है चार्ल्स राइस को। किसके लिए दिया गया था? तो इन वैज्ञानिकों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से पिछले साल मेडिसिन में क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, इस बार का देख लेते हैं, इस बार किन्हें दिया गया है? तो डेविड और आड्रम को क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें किस लिए दिया गया है? देखिए, यह वैज्ञानिकों के सामने हमेशा से यह पहेली बना रहा है कि आखिरकार तापमान, गर्माहट या ठंडक या स्पर्श को कैसे डेडिकेट किया जाता है। यह नर्व इंपल्स में बदलकर नर्वस सिस्टम को उस हिस्से तक पहुंचाया जाता है जहां इनका मतलब हमारे शरीर को समझ में आता है। नई खोज में इसी सवाल का जवाब दिया गया। मतलब इन्होंने टेम्परेचर डेडिकेट या डिक्टेटर तमाम चीजों की खोज की है ताकि शरीर को कैसे टेम्परेचर पता चल पाता है। ठीक है, देखिए क्या है खोज। डेविड ने अपनी खोज के लिए मिर्च का इस्तेमाल किया है। ठीक है, जिससे त्वचा पर दर्द के असर को देखा जाए। उन्होंने CDNA जीन मिला है जो इसे ION चैनल, जिसे TRPV1 बनाता था, जिन्हें पहले कभी खोजा नहीं गया था। यह ION चैनल ऐसे तापमान पर एक्टिवेट हो जाता था जिससे दर्द के बरकरार माना गया हो, किसे? दर्द के बराबर माना गया हो। ठीक है, इसके बाद डेविड और आड्रम ने TRPM8 की खोज की जो ठंड से जुड़ा क्या है? रिस्पेक्टर है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। क्यों अहम है यह खोज? याद रखिएगा, आड्रम ने PIEZ01 और PIEZ02 2 मैकेनिकल सेंसर्स की खोज की है और पाया है कि PIEZ02 स्पर्श को पहचानने के लिए अहम होता है। दोनों की खोज ने स्पर्श को के एहसास और सर्दी गर्मी की समझ के पीछे के रहस्यों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। देखिए, ये आप देख रहे हो PIZ1 PIZ2 टच। ठीक है, इस प्रकार से पीछे आप देख रहे होगे TRVP1 टेम्परेचर हीट पेन। क्या है? इसी पर टेम्परेचर हीट पेन होता है जिसकी खोज इन दोनों वैज्ञानिकों ने किया है। ठीक है, चलिए देखिए, ये नोबेल पुरस्कार क्यों दी जाती है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, स्वीडिश के, जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। उनकी मृत्यु हो गई 1895 में। इनकी जितनी भी वसीयत थी, उन वसीयत में जितने भी पैसे हैं, उन पैसों को नोबेल प्राइज के रूप में दी जाती है। ठीक है, और यह पुरस्कार भौतिक क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, शांति क्षेत्र में और अर्थशास्त्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को प्रदान की जाती है। और मैं आपको बता दूं, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 से प्रदान किया गया है। ठीक है, कब से किया गया है? 1968 से। और याद रखिए ये भी चीज कि 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा है
और याद रखिए 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से यह क्या दिया गया था, पहला नोबेल पुरस्कार शांति में दिया गया था। आप यह चीज याद रखिएगा। और 1968 में 8 से अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी में इकोनॉमिक्स से नोबेल प्राइज की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बनकर आया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए बनकर आया है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कितनों जिलों को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया है। तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जिनको केंद्र सरकार के द्वारा उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो 3 क्षेत्र हैं। कितने? 3 क्षेत्र को। ठीक है, देखिए क्या है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को उग्रवादी गतिविधियों और कानूनों की व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में जारी अधिसूचना 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक प्रभावी होगी, यानी 6 महीने के लिए प्रभावी होगी। यह फैसला सुरक्षा हालात में सुधार के मद्देनजर लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है, देखिए अब सपा कानून क्या है, केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर देती है। अब सपा पूर्वोत्तर के विवादित इलाकों में सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार देता है। आप याद रखिएगा। देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिले, जैसे 3 जिले हैं, तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग, ये 3 जिलों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अपसपा के तहत अशांत घोषित किया है। और किसके तहत? अपसपा 1958 की धारा 3 के तहत इस क्षेत्र को अशांत डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया घोषित किया गया है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है अपसपा कानून। देखिए अपसपा कानून के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है। अपसपा पूर्वोत्तर के विवादित इलाकों में सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार देता है, जिसके तहत सुरक्षा कर्मियों को तलाशी अभियान चलाने और किसी को भी बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। ठीक है, देखिए दूसरा, संदेह की स्थिति में सुरक्षा कर्मियों को किसी भी गाड़ी को रोकने, तलाश लेने और उसे जब्त करने का अधिकार होता है। गिरफ्तारी के दौरान वह किसी भी तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपसपा के प्रावधान पूर्वोत्तर के देश के 7 राज्यों में लागू है। शुरुआत में इस कानून को अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में लागू किया गया था, लेकिन बढ़ती उग्रवादी गतिविधियों के कारण 1990 में इसे जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित की जाने वाली चावल की एक खास किस्म जिसका नाम है वाडा कोलम को जीआई टैग दिया गया है? तो बताइए, यह है महाराष्ट्र का चावल। कहां? महाराष्ट्र का। देखिए महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाडा व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाडा कोलम को जीआई टैग दिया गया है। वाडा कोलम चावल को सामान्य तौर पर जीनी या छीनी चावल के नाम से महाराष्ट्र में जाना जाता है। यह पालघर के वाडा तहसील में मुख्य तौर पर उगाया जाता है। इस चावल का दाना सफेद रंग का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया, देखिए आपके लिए। भारतीय टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये देख रहे हैं, ये भारतीय टेबल टेनिस टीम के खिलाड़ी हैं। इन्होंने एशियाई टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है, देखिए दक्षिण कोरिया से हारकर सेमीफाइनल में 0-3 से हारने के बाद कतर के दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। क्वार्टर फाइनल में ईरान को 3-1 से हराकर भारतीय टीम को पदक अपना पक्का कर लिया था। दोनों सेमीफाइनलिस्ट ने कांस्य पदक हासिल किया है। ठीक है, यह चीज आप याद रखिएगा। 1976 के बाद एशियाई चैंपियनशिप में भारत का यह दूसरा पदक है। कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम में कौन कौन लोग शामिल थे? देखिए साथियान गणाशेखरन, शरत कमल, हरमीत देसाई, सानिल सेठी, मानव ठक्कर, ये आदि शामिल थे। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बनकर आया, देखिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन आपके लिए बनकर आया है वो ये बनकर आया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने
हाल ही में किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद, जिसको ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में, यानी एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये हो जाएगा ए नंबर, कंगना रनौत को। किसे? कंगना रनौत को। देखिए, आप देख रहे होंगे कंगना रनौत की मतलब फोटो, और ये देख रहे होंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और यहां लिखा होगा ODOP, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया कंगना रनौत को, ठीक है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को राज्य की महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। सीएम योगी ने कंगना को एक चांदी का सिक्का भी भेंट किया, जिसका इस्तेमाल राम जन्मभूमि पूजन के लिए किया गया था, ठीक है। चलिए, क्योंकि यूपी से क्वेश्चन बनकर आया है, तो यूपी की राजधानी लखनऊ है, वहां के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, और मुख्यमंत्री तो आप सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया है? अगला क्वेश्चन बनकर आया है दिवस के ऊपर। विश्व पशु दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एनिमल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? तो यह मनाया जाता है एवरी ईयर 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए, देख रहे होंगे आप फोटो, एक मिनट। विश्व में 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एनिमल डे का मुख्य उद्देश्य विलुप्त हुए प्राणियों की रक्षा करना और मानव से उनके संबंधों को मजबूत करना है। इस विशेष दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के जानवरों की स्थिति में सुधार लाने और उससे बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। देख रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस 4 अक्टूबर। देखिए, विश्व पशु दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? 1925 से हुई थी। एक जर्मनी के संस्थापक थे, मतलब जर्मनी के संस्थापक लेखक थे और पशु संरक्षण कार्यकर्ता भी थे, जिनका नाम था हेनरिक जिमरमैन, ठीक है। इन्हीं के प्रयास से यह शुरुआत की गई और 1931 से प्रति वर्ष 4 अक्टूबर को यह मनाया जाने लगा, ठीक है। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बनकर आया? देखिए, 7वां नंबर जो क्वेश्चन बनकर आया है कि युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए श्रम मंत्रालय, तो श्रम मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर डीजी सक्षम पहल को लॉन्च किया है? तो श्रम मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर डीजी सक्षम पहल लॉन्च किया है ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके? तो यह माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। देखिए, केंद्रीय श्रम मंत्री और रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से डीजी सक्षम लॉन्च किया है। यह एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य डिजिटल कौशल प्रदान करके युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। यह पहल वंचित समुदायों से संबंधित अर्ध शहरी क्षेत्रों के नौकरी चाहने वालों को प्राथमिकता देती है। उनमें वो लोग भी शामिल होंगे जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवा दी थी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है, ठीक है। देखिए, डीजी सक्षम ए ज्वाइंट डिजिटल स्किल इनिशिएटिव ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, यहां लिखा होगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। देख रहे हैं आप? चलिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में है। अध्यक्ष सत्या नडेला है और सीईओ भी सत्या नडेला ही है, ठीक है। चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बनकर आया है? 8वां नंबर क्वेश्चन बन के आया है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट एवरी ईयर इन इंडिया? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक साल। कब से कब तक? तो 2 से 8 अक्टूबर तक, ठीक है। देखिए, देख रहे होंगे वाइल्ड लाइफ वीक। देखिए, भारत के वन जीवों, वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन जीव सप्ताह नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। 2021 में 67वां वन जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष का थीम याद रखिए, इस सप्ताह का थीम क्या है 2021 का? वन और आजीविका, लोग और ग्रहों को बनाए रखना, ठीक है। तो याद रखिए, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स, स्टैंडिंग पीपुल एंड प्लानेट। तो आप इसे याद रखिएगा। वन जीव सप्ताह का थोड़ा इतिहास जान लीजिए। भारतीय वन जीव बोर्ड के गठन किया गया था और भारत के वन जीवों की रक्षा के दीर्घकालीन लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1952 में वन जीव सप्ताह के विचार की अवधारणा दी गई थी। प्रारंभ में 1955 में वन जीव सप्ताह मनाया गया था, लेकिन इसके बाद 1957 से वन जीव सप्ताह के रूप में उन्नत किया गया था। मतलब 1957 से लगातार ये मनाई जा रही है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया है?
अगला क्वेश्चन जो बनकर आया है, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती इस बार मनाई गई। इस अवसर पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां स्थापित किया गया? आप देख रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज, यह किया गया है लद्दाख के लेह में। कहां? लद्दाख के लेह में। देखिए 2 अक्टूबर 2021 के महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर लद्दाख के लेह में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य ध्वज का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने किया। झंडा मुंबई स्थित खादी डायर्स और प्रिंटर्स द्वारा बनाया गया है, जो खादी ग्राम और उद्योग आयोग से संबंधित है। यह भी देखिए, यह तिरंगा 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा और इसका वजन लगभग 1000 किलो है। झंडे को भारतीय सेना की 57 इंजीनियर रेजिमेंट ने तैयार किया है। झंडा भारत में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा हाथ से बुने हुए सूती खादी का यह झंडा है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल कब से कब तक मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्पेस वीक इज सेलिब्रेट एवरी ईयर। तो यह मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर तक, ठीक है। देखिए वर्ल्ड स्पेस वीक, देखिए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह WSW वर्ल्ड स्पेस वीक हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानवीय स्थिति की बेहतरी की दिशा में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। WSW संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 दिसंबर 1999 को घोषित किया गया था। आप यह भी चीज याद रखिएगा, इस बार का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष में महिलाएं। आप इसे याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिए कि ये पहली बार, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे पहला जो सैटेलाइट छोड़ा गया वो छोड़ा गया रूस के तरफ से। वो छोड़ा गया 4 अक्टूबर 1857 को रूस की तरफ से पहला सैटेलाइट छोड़ा गया, जिसका नाम था स्पुतनिक। क्या नाम था? स्पुतनिक। और अभी जो कोविड-19 में जो रूस के द्वारा जो वैक्सीनेशन बनाया गया है स्पुतनिक, वो इसी सैटेलाइट के नाम पर इस वैक्सीनेशन का नाम स्पुतनिक रखा गया। और भारत के द्वारा छोड़ा गया पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट। आप ये भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन जो 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 किस दिन मनाया गया? वर्ल्ड हैबिटेट डे 2021 इज ऑब्जर्व्ड इन विच डे? आप फोटो देख रहे होंगे वर्ल्ड हैबिटेट डे का। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है एवरी ईयर 4 अक्टूबर को। कब? 4 अक्टूबर को। देखिए संयुक्त राष्ट्र ने अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया। तो अक्टूबर का जो पहला सोमवार होता है ना, वो वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया। कब? 4 अक्टूबर को, क्योंकि यह सोमवार 4 अक्टूबर को ही पड़ा, ठीक है। देखिए 2021 का थीम जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन युक्त दुनिया के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी लाना, एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड। ये इसका थीम है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए देखिए क्या है ये, देखिए 1985 से ये शुरू की गई संयुक्त राष्ट्र के पहल से, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन 1986 में ये मनाया गया पहली बार और इसका थीम रखा गया आश्रय मेरा अधिकार, ठीक है, शेल्टर इज माई राइट। आप इसे याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन को लॉन्च किया गया है? तो जल जीवन मिशन ऐप एंड नेशनल जल जीवन हैव बीन लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्टर? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2021 को जल मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष जो 2019 में लॉन्च किए गए थे, उसके जल जीवन मिशन JJM के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया, देखिए रेटिंग एजेंसी क्रिसल, क्या नाम है? रेटिंग एजेंसी क्रिसल के नए MD और CEO कौन बनाया गया है? यही बनाया गया जो आप फोटो देख रहे हैं, और इनका नाम है अमीश मेहता। क्या नाम है? अमीश मेहता। देखिए अमीश मेहता 1 अक्टूबर 2021 को रेटिंग एजेंसी क्रिसल के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब MD और CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं, जो आशु सीएस का क्या लेंगे? ये जगह लेंगे, ठीक है। एक चीज और देखिएगा, क्रिसल का फुल फॉर्म देख लीजिए। क्रिसल है क्या? क्रिसल क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड
1987 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है और एमडी और सीईओ अमीश मेहता है। ठीक है, चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 14 नंबर, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा, क्या सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो यह अमित शाह के द्वारा किया गया है। देखिए क्या है, अमित शाह ने 2 अक्टूबर 2021 को भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ को जश्न मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की अखिल भारतीय कार रैली जिसका नाम है सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। देखिए क्या है, ये ऐतिहासिक स्थानों से गुजरेगी जिसमें 12 राज्यों और 18 शहरों को यह कवर करेगा, मतलब 7500 किलोमीटर लंबी यात्रा को कवर किया जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, वो कहां का है? तो मध्य प्रदेश का। कहां का? मध्य प्रदेश का। तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन बनकर आया है, निम्न में से किस देश में हाल ही में भारतीय जनजातीय आत्मनिर्भरता कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में किस देश में भारत कॉर्नर नाम से, ताकि जनजातीय आत्मनिर्भरता और कला और शिल्प को बढ़ावा दिया जाए, तो ये किस भारत कॉर्नर का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो कनाडा में। कहां? कनाडा में। देखिए कनाडा हाल ही में भारतीय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए कनाडा के ओटावा में भारतीय उच्चायोग में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया। ट्राइफेड द्वारा प्रोत्साहित आत्मनिर्भर कॉर्नर की शुरुआत कनाडा में भारत के उच्चायुक्त श्री अजय बिसारिया ने की है। आप इसे याद रखिएगा। तो जितने भी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी 4 और 5 अक्टूबर के, उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को मैं आज की वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया हूं। इसी जोश व जुनून के साथ आपके सामने मैं हमेशा हाजिर रहूंगा एक नए जोश व जुनून के साथ। आज के लिए इतना ही, कल इसी जोश व जुनून के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।